जमशेदपुर के गोविंदपुर में शनिवार रात हुई मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड और मुख्तार अंसारी गिरोह का शूटर अनुज कनौजिया ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ के डीएसपी डीके शाही भी घायल हुए हैं। उनके बाएं हाथ में गोली लगी है। उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच में भर्ती कराया गया है। मारे गए शूटर अनुज कनौजिया पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। जानकारी के अनुसार 3 महीने से यूपी एसटीएफ शूटर अनुज की टोह लेते हुए जमशेदपुर में कैंप कर रही थी। शूटर 5 साल से फरार चल रहा था और गोविंदपुर के जनता मार्केट स्थित भूमियार सदन में छिपा हुआ था। बताया गया कि रात में वो बाहर निकला था और वापस लौट रहा था। इसी दौरान झारखंड एटीएस के साथ मौजूद यूपी एसटीएफ ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इस दौरान उसने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद दोनों तरफ से करीब 25 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इसमें अनुज ढेर हो गया। पुलिस की घेराबंदी से निकलने के लिए उसने पुलिस पर बम से भी हमला किया था, लेकिन वो फटा नहीं। मौके से पुलिस ने बम के अलावा गोली समेत अन्य हथियार बरामद किए हैं। बीती रात्रि यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की एटीएस के द्वारा एक जॉइंट एक्शन गोविंदपुर थाना अंतर्गत किया गया है। सूचना ये थी कि यूपी का एक रिवाड़ी 2.5 लाख रुपए का रिवाड़ी है, अनुज कनौजिया, जो यहाँ पर छुपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी दल के रूप में एसटीएफ और एटीएस यहाँ पे आई थी और उनके द्वारा जब छापेमारी की जा रही थी तो अभियुक्त के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उनके ऊपर और उस फायरिंग के जवाब में जवाबी कार्रवाई की गई एसटीएफ और एटीएस की तरफ से और उस जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को गोली लगी और गोली लगने से उसकी मृत्यु। इसमें कोई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं सर? इसमें जो एसटीएफ के एक डीवाईएसपी हैं उनको भी बाहर में गोली लगी है, जो इलाज में है। सर एक जानकारी चाहिए कि ये जो अनुज जिस घर में रह रहा था उसका जो ऑनर है, तो क्या उस पर भी कोई आप लोग एक्शन नहीं है? देखिए, पूरा अनुसंधान का विषय है कि कौन यहाँ पर उसको शरण देकर के किसने रखा था, क्योंकि किसी अपराधी को, इतने बड़े कुख्यात अपराधी को अगर कोई शरण दे रहा है तो निश्चित रूप से कानून की दृष्टि से वो भी दोषी होता है। तो इसमें कौन उसको शरण दे के रखा था, किसके यहाँ रह रहा था, निश्चित तौर पर उसका भी अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान के कई सारे बिंदु हैं, किसने यहाँ पर रखा, किस पर्पज से यहाँ पर रह रहा था, कहीं और कुछ करने की योजना तो इसकी नहीं थी। इन सारी बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी है। आप लोग को किया। अनुज कनौजिया पर 23 से ज्यादा मामले थे दर्ज। मुठभेड़ में मारा गया अनुज कनौजिया मुख्तार अंसारी गैंग का एक कुख्यात शूटर था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर जिले में हत्या, लूट, रंगदारी और अन्य संगीन अपराधों में 23 से ज्यादा मामले दर्ज थे। मुख्तार अंसारी गिरोह अनुज कनौजिया का इस्तेमाल जमीन पर कब्जा करने, सरकारी ठेकों में दखल के लिए करता था। अनुज कनौजिया की विशेषता ये बताई जाती थी कि वो दोनों हाथों में पिस्टल लेकर एक साथ फायर कर सकता था और इसी खूबी से वो जल्द गैंग का सक्रिय सदस्य बन गया था। बताया ये भी जा रहा है कि जमशेदपुर में हुए एनकाउंटर के दिन भी अनुज कनौजिया दोनों हाथों में पिस्टल लेकर पुलिस पर फायर कर रहा था। अनुज कनौजिया की पत्नी रीना राय भी गैंगस्टर। जमशेदपुर में शनिवार देर रात हुई मुठभेड़ में मारा गया शूटर अनुज कनौजिया की पत्नी रीना राय भी गैंगस्टर है। रीना को 5 मार्च 2023 को यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने जमशेदपुर से ही गिरफ्तार किया था। अनुज की शादी की कहानी भी फिल्मों जैसी है। एक लड़के से परेशान होकर रीना ने अनुज से मदद मांगी थी, जिसके बाद अनुज ने लड़के को गोली मार दी थी। इसके बाद रीना और अनुज ने शादी कर ली। दोनों की शादी पुलिस की कस्टडी में हुई थी। अनुज के जेल जाने के बाद रीना ही उसका काम देख रही थी। मार्च 2023 में रंगदारी मामले के एक मामले में पुलिस ने रीना को झारखंड से ही गिरफ्तार किया था। देवरिया के हैं घायल डिप्टी एसपी डीके शाही। यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेंद्र कुमार शाही देवरिया जिले के नौतन गांव के रहने वाले हैं। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अब तक करीब 50 बदमाशों का एनकाउंटर किया है। 2004 में 2 सिपाहियों की हत्या के आरोपी 1 लाख के इनामी बदमाश सुल्तान की गिरफ्तारी के बाद वो चर्चा में आए थे। सब इंस्पेक्टर से 2001 में गोंडा जिले से पुलिस की नौकरी शुरू करने वाले डीके शाही 2010 में इंस्पेक्टर और 2019 में डिप्टी एसपी बने। उन्हें वीरता पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर में भी डीके शाही शामिल थे।